मुझे यहाँ कहाँ ले आए सरदार? आज से आप बिरला हाउस में रहेंगे, बस्ती में नहीं। क्यों? मैं कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा तो हूँ नहीं। मैं यहाँ नहीं रह सकता सरदार। बापू, पंजाब से जो शरणार्थी आए हैं उससे पूरी बस्ती भरी हुई है। अगर आप वहाँ रहने जाएंगे तो मुझे उन लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ रह लूंगा। देखिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश की है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो लोग मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है बापू। आइए। कैसे हो जवाहर? सब परेशान है बापू। दिल्ली में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा है, फौज बुलानी पड़ी है। मैंने देखा। इसको नमक के पानी में डुबा के रखो, बाद में धूप में रख देना। भाई की चिट्ठी है। डायकी, क्या लिखा है? वो दिल्ली आ रहे हैं। क्यों? सरकार में कुछ बिजनेस का काम है उनका। देखो, उसको लिख दो, जब तक मैं सरकारी ओहदे पर हूं वो दिल्ली ना आया करे। लोग तरह तरह का फायदा उठाने के लिए उससे मेलजोल बढ़ाते रहेंगे। सावधान रहना चाहिए उसको। बस, अब बहुत हो गया। अंग्रेजों के इस खास दोस्त के लिए हमने अब तक बड़ी धीरज से काम लिया है। बस। मेरी दरखास्त है आपसे कि बातचीत इस मकाम पर मत तोड़िए। हम चाहते हैं कि किसी तरह हैदराबाद के साथ भी समझौता हो जाए। लेकिन आखिर कब तक साइन करेगा कोई? निजाम और रजाकार मनमानी करते हैं, कत्लेआम, लूटमार। ये 145 बार हमारी सीमा में घुसपैठ, 325 लोगों की हत्या, 12 रेलगाड़ियों पर हमला और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की लूट। क्या ये ऐसा लगता है कि हैदराबाद में दिन में रजाकार राज करते हैं और रात को कम्युनिस्ट? हिंदुस्तानी फौजों ने भी तो हैदराबाद के इलाकों में घुसपैठ की है। ये झूठ है। हम हर दिन यहाँ पे नए डेलीगेशन को मिलते रहते हैं और वहां हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार उतारे जाते हैं। मैं तो कहता हूं इन डेलीगेशनों को हवाई अड्डे पर से ही वापस भेज देना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि हैदराबाद के स्पेशल स्टेटस का फैसला बिना किसी फौजी जद्दोजहद के हल हो जाए। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? योर एक्सीलेंसी, हमें पूरा यकीन है कि निजाम साहब इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाएंगे। फिर तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है। इसके 3 तरफ हिंदुस्तान और चौथी तरफ समुद्र है और 300 मील दूर पाकिस्तान है। फिर कैसे नवाब मोहब्बत खां और दीवान भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान को सौंपने की सोच सकते हैं? और कैसे मिस्टर जिन्ना अपनी 2 नेशन थियरी के बावजूद इसे कबूल कर सकते हैं? असल में रियासतों की ये शतरंज में जूनागढ़ तो एक प्यादा है। मिस्टर जिन्ना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पे है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जूनागढ़ का फैसला नवाब नहीं वहां की जनता करे, तो जिन्ना कश्मीर के लिए भी यही चाहेंगे। हाँ तो ठीक है, पर तब उन्हें हैदराबाद में भी वहां की जनता के पास जाना होगा। और मुझे मालूम है कि मिस्टर जिन्ना इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बात पर जंग छिड़ जाए। अगर जूनागढ़ हाथ से चला गया तो सिर्फ काठियावाड़ में ही नहीं, पूरे देश में खलबली मच जाएगी। लेकिन मिस्टर पटेल, फौज जूनागढ़ में दाखिल नहीं होगी। तो वीपी मेनन जाएंगे, नवाब के साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मिस्टर जिन्ना को ये जूनागढ़ वाली चाल बहुत महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान की फौज आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मर्जी से यहां पर आई है, ताकि आप लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती न कर सके, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम न करवा सके, अपनी बात न मनवा सके। और जब यह फौज जूनागढ़ छोड़कर जाएगी तो जूनागढ़ की जनता के लिए एक उपहार लेकर जाएगी, और वो होगा जनता की सरकार। बाहर की जबरदस्ती की लादी हुई सरकार नहीं, आपकी अपनी सरकार। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो लोग भारत में रहे, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाए। जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाए।
मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। सोमनाथ तो एक प्रतीक है यहाँ के प्राचीन गौरव का। इसका बार बार टूटना और बनना इस बात का साक्षी है कि संस्कृतियां किसी के मिटाए नहीं मिटती। सरदार साहब, अगर यहाँ मंदिर बनेगा तो अयोध्या, काशी और मथुरा का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए किसी की मस्जिद गिराने की जरूरत नहीं है। और अयोध्या, काशी, मथुरा की तो बात ही और है। वहां के मसले को एक दूसरे की भावनाओं को ठेस लगाए बगैर आपसी बातचीत और समझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। सर, रेलवे को हमने जो शरणार्थियों की परेशानी के बारे में लिखा था, उसका ये जवाब आया है। मथाई जी बहुत नाराज हैं। क्या लिखा है? लिखा है, हमें मतलब आपको देश की कानून और व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों को यह बताने में कि मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाती है। क्या करना है सर इसका? फाइल करो और भूल जाओ। ओके सर। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ। कल रात को घर पर खाने पे बुला लेना। यस सर। और सुनो, बहुत ही आदर के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।